Student, now we take our second animal fiber that is silk. हम वुल के बारे में फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. सेकेंड एनिमल फाइबर इज सिल्क विच वी ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म. वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर एंड द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. जो सिल्क वॉर्म की रियरिंग है उसको हम सेरिकल्चर कहते हैं. Find out from your mother, aunt and grandmother this kind of silk sarees they have. आप अपनी मदर से, आंटी से और ग्रैंड मदर से पूछ सकते हैं जो सिल्क की साड़ी है वो कैसे मिलती है. लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क. और जो लिस्ट आपको बनानी है कि कितने प्रकार के सिल्क आपको मिले हैं. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. आपको सिल्क की जो हिस्ट्री है यानी कि सिल्क एनिमल के बारे में से पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी, यानी जो सिल्क मॉथ है इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री कैसे होती है. तो फर्स्ट वी टेक द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स. जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है. एंड फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर. और उनसे लार्वा निकलता है जिसको हम कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म कहते हैं. They grow the size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. और उसको हम pupa कहते हैं. It first weaves a net to hold itself. पहली बार वो क्या करती है, एक नेट बनाती है अपने आसपास. Then it swings its head from the side to side in the form of the figure of 8. और वो अपने 8 का फिगर बनाती है. अपना हेड टू हेड वो राउंड कर करके जैसे 8 का फिगर बनता है ऐसा फिगर तैयार करती है. एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन. और उसके द्वारा ही जो मूवमेंट होता है उससे कैटरपिलर प्रोटीन सीक्रेट करता है. देखिए आप इसमें एनिमल्स, ये आपको दिख रहा है, ये मेल है सिल्क वॉर्म, ये फीमेल सिल्क वॉर्म है. ओके ये देखो एग. और ये ज्यादातर जो एग है ये मलबरी लीव्स यानी शहतूत की लीफ पर ये अपना लार्वा देता है. ये देखो सिल्क वॉर्म निकला इसमें से, ये कुकून बनाया और कुकून विद डेवलपिंग मॉथ. और जो कुकून है इससे मॉथ कैसे तैयार हो रहा है ये आप देखो फिगर में पूरा आपको क्लीन दिख रहा होगा. नेक्स्ट देखेंगे हम, यानी कि जो प्रोटीन मिला विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. और वो सिल्क फाइबर बना देता है. सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा. दिस इज कवरिंग इज कॉल्ड कोकून. और धीरे धीरे वो जो कैटरपिलर होता है वो प्यूपा तैयार करता है, उसको हम कहते हैं कोकून. एंड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून. और धीरे धीरे जो उसका डेवलपमेंट है प्यूपा का वो मॉथ में हो जाता है. एंड सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ. और अब जाके जो सिल्क फाइबर है उसको सिल्क क्लॉथ की वीविंग करने के लिए तैयार किया जाता है. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील. क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं जो छोटा सा सिल्क का यार्न होता है वो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो स्टील जितनी हो सकती है. द सिल्क यार्न दैट मीन्स द थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ. जैसे सिल्क यार्न है वो कुकून से मिलता है. एंड देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर. जो हमें वेराइटी मिलती है सिल्क वॉर्म से वो बिल्कुल अलग होती है, उसका टेक्सचर भी बिल्कुल अलग होता है. जैसे कि अगर टेक्सचर की बात करें हम तो कोर्स, स्मूथ और शाइनी. इसीलिए तसार सिल्क, मुगा सिल्क और कोसा सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ. जो अलग अलग तरह की मॉथ होती है उनसे डिफरेंट प्रकार का सिल्क हमको मिलता है. द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ. और जो मोस्ट कॉमन है जो हम यूज करते हैं वो होता है मलबरी सिल्क मॉथ का. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. और इसको फिर अलग अलग कलर्स में इसको डाई किया जाता है. सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. भारत के अंदर सेरिकल्चर था यानी कि सिल्क वॉर्म को पालने की जो प्रोसेस थी वो बहुत पुरानी है. इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. इंडिया के अंदर बहुत सारा सिल्क तैयार किया जाता कमर्शियल स्केल यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारा सिल्क तैयार किया जाता था. जैसे देखिए एक्टिविटी 3.5 में क्या दिया गया है, कलेक्ट द पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट दैम इन योर स्क्रैप बुक. यू कैन फाइंड दैम इन द टेलर्स शॉप अमंग्स द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेज. यानी कि आपको क्या करना है, अलग अलग सिल्क क्लॉथ के कपड़े आपको लेने हैं, ये आपको टेलर के पास मिल जाएंगे. उनके जो ढेर पड़ा होता है कचड़े का
है ना, यानी कि छोटे जो कटिंग करते हैं, कपड़े जो बच जाते हैं, वो जो टेलर्स हैं वो एक साथ उनको इकट्ठा करके रख दे, उनसे आपको कलेक्ट करना है। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क, और उसकी मदद से आपको अपनी मम्मी से, आपकी आंट से और टीचर की मदद से आपको सिल्क की वैरायटी उसमें से अलग करनी है, यानी कि कौन सा कपड़ा है, वो मलबरी सिल्क है या तसार सिल्क है या एरी सिल्क है या म्यूगा सिल्क है, etc. Compare the texture of these silks with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fiber. आपको फिर कंपैरिजन करना है कि जो आर्टिफिशियल और मैनमेड किस प्रकार से वो तैयार किया जाता है। ओके, नेचुरल एक सिल्क की वैरायटी अलग होती है और जो सिल्क तैयार किया जाता है सिंथेटिक फाइबर उसकी वैरायटी अलग होती है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क, और आपको कुछ पिक्चर्स भी कलेक्ट करने हैं मॉथ्स के जिनसे आपको सिल्क मिलता है। एक्टिविटी 3.6 में बताया है, टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। आपको एक आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लेना है और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है। बर्न दिस थ्रेड केयरफुली, आपको धीरे से उसको बर्न करना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल, आपको नोटिस करना है कोई स्मेल आती है वाइल बर्निंग। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क, और आपको देखना है कि उसकी स्मेल कैसी है, जलने के बाद कैसा लगता है। एंड यू कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। टू रिमेंबर व्हेन द कुकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं, यानी कि पूरी जो लाइफ हिस्ट्री है सिल्क की अगर हम देखेंगे तो ये एक्टिविटी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी 3.7, फोटो कॉपी, cut out the pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on the pieces of cardboard or chart paper। आपको फोटोकॉपी लेनी है लाइफ हिस्ट्री किसकी, सिल्क की, और उनको कलेक्ट करना है, चार्ट पेपर पे लगाना है, जंबल दैम, उनको जंबल करना है अलग अलग, एंड नॉट ट्राई और अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म, whoever does it faster wins। यानी कि ये गेम आपका हो सकता है, आपको छोटे पिक्चर्स तैयार करने हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री के, उनको फिर जंबल कर देना है और फिर आपको उसको अलग अलग करके, यानी कि कौन पहले करके देता है, तो आप एक छोटा सा गेम अपने खेल सकते हैं और इससे आप अपने सीख भी सकते हैं कि लाइफ हिस्ट्री कैसी है सिल्क वॉर्म की। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क, यानी कोकून से सिल्क कैसे बनता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रियर्ड एंड देन कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। जो सिल्क है मोथ को पाला जाता है और उनके कोकून को कलेक्ट किया जाता है, किस लिए, सिल्क थ्रेड लेने के लिए। रियरिंग सिल्क वॉर्म, A female silk moth lay hundreds of eggs at a time। एक टाइम के अंदर वो 100 of eggs लेते हैं, and the eggs are stored carefully on strip of cloth paper and sold to silkworm farmer। और फिर उनको कलेक्ट किया जाता है, बहुत सारे जो कपड़े पर या पेपर पर कलेक्ट किया जाता है और फिर फार्मर्स को उनको दिया जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन, जो फार्मर होते हैं वो अंदर हाइजीनिक साफ जगह पे उनको कलेक्ट करते हैं उनके अंडों को, अंडर द सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जो सुटेबल कंडीशन होती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में उसको रखते हैं। द एग्स आर वार्म्ड, जो एग्स है उनको वार्म रखा जाता है टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। और जब जैसे आपको वो टाइम भी नोटिस करना है कब वो हैच आउट हो रहे हैं, यानी कि लार्वा से कैसे निकल रहे हैं। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव। ये उस समय किया जाता है जब मलबरी जो ट्री होती है यानी कि शहतूत का पेड़ है उस पर नई नई पत्तियां जब आती हैं, तब ये जो प्रोसेस है जब किया जाता है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। दिन और रात सिल्क वॉर्म जो क्या है ये खाते हैं, यानी कि मलबरी लीव्स को खाते हैं और उनका साइज बढ़ता जाता है। देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपको फीमेल सिल्क वॉर्म मोथ विद एग है, ये मलबरी ट्री आपको दिख रहा है। इसके बाद देखो पत्ती के ऊपर जो लीफ है इसके ऊपर कैटरपिलर कैसे फीड है, यानी कैसे रह रहा है उसके ऊपर। फिर देखिए कुकून, ये कुकून कैसे सिक्रेट कर रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट हम देखें द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज, उसको साफ बैम्बू ट्रे के अंदर रखा जाता है और अलोंग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, कुछ काट के जो मलबरी लीव्स है उनको काट के रखा जाता है, चॉप करके रखा जाता है। आफ्टर 25 to 30 डेज 25-30 डेज के लिए उसके अंदर ट्रे के अंदर उसको रखा जाता है। द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। 25 से 30 दिन के बाद जो कैटरपिलर है वो पूरे उसको खा जाते हैं
और छोटा सा एक चैम्बर वो तैयार कर, मतलब छोटे से चैम्बर के पास वो इकट्ठे हो जाते हैं बाम्बू के पास में। द स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कुकून्स गेट अटैच, और उसके ऊपर छोटे छोटे ट्विग्स यानी कुछ लकड़ियां रख देते हैं हम, ओके, जहां पर आके वो कुकून अपना निकालना शुरू कर देते हैं। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कुकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ, और जो कैटरपिलर है वो सिल्क वॉर्म स्पिन करता है, उसके अंदर से कुकून निकलता है धीरे धीरे। नाउ द प्रोसेसिंग सिल्क, अब सिल्क को कैसे प्रोसेस किया जाता है। अ पाइल ऑफ कुकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। जो पाइल है यानी कि जो ढगला इकट्ठा हो जाता है किसका, कुकून्स का, उसको साफ किया जाता है एंड कुकून्स को सन के अंदर रखा जाता है और बॉइल भी कर सकते हैं उसको, और उसको भाप में भी रखा जाता है, साफ किया जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और उससे हमें सिल्क फाइबर को सेपरेट करने में ईजी हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। ऐसी प्रोसेस जिससे कि थ्रेड तो ये मिलता है आपको किसे, कुकून से, उसको हम रीलिंग द सिल्क कहते हैं। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनविंड द थ्रेड ऑफ फाइबर्स और सिल्क फ्रॉम द कुकून एंड सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर। ये जो रीलिंग है, रीलिंग मशीन्स के द्वारा की जाती है, फिर सिल्क फाइबर को स्पन किया जाता है, धागा बनाया जाता है और उसको फिर फैक्ट्रीज के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर बहुत सारे कपड़े तैयार किए जाते हैं वीवर्स के द्वारा। स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा एनिमल्स के बारे में, जो हमने फाइबर पढ़े, द वूल और सिल्क। ओके, थैंक यू।